तो बट वी रिक्वायर्ड फर्स्ट वी रिक्वायर्ड यूनिक आइडेंटिटी टू ईच सिस्टम। हर सिस्टम को हमें एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होती है। तो चाहे वो पीसी का नेम हो, जैसे सपोज कि पीसी 1 है हमारा और ये पीसी नेम है 2 है, तो पीसी नेम शुड बी यूनिक। सेकंड क्या होता है, हर सिस्टम के अंदर एक लैन कार्ड होता है, उसका क्या होता है, मैक मैक एड्रेस। तो हर सिस्टम के मैक सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है क्या होता है, यूनिक होता है। थर्ड होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है, हर सिस्टम मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें हर डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज नोन एज आईपी एड्रेस। तो देखो आईपी एड्रेसेस की हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आईपी एड्रेसेस है हमारे, दो टाइप के होते हैं हमारे। आईपी एड्रेसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं वो कॉमन फॉर सिंगल नेटवर्क, ये जो होते हैं एक सिंगल नेटवर्क के लिए कॉमन होते हैं। कॉमन फॉर सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क के लिए कॉमन होते हैं आपके। और ये जो होते हैं आपके यूनिक फॉर ईच होस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना इसको, यूनिक फॉर ईच होस्ट। देखो मैं पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज कि हमारी एक लैब है, एक लैब है, इस लैब के अंदर मल्टीपल सिस्टम है। देखो लैब 1 है और इस लैब के अंदर एक PC 1, PC 2 एंड PC 3। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो लैब 1 PC 1, लैब 1 PC 2, लैब 1 PC 3। तो लैब 1 इनके लिए क्या हो गया, कॉमन एड्रेस हो गया। और PC 1 PC 2 PC 3 जो है आपके क्या हो गए, यूनिक एड्रेस हो गया, होस्ट एड्रेस हो गया। तो देखो नेटवर्क जो एड्रेस है वो एक नेटवर्क के लिए कॉमन होता है, जो कि पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर जो होस्ट होंगे वो जो होंगे ओके, उनके जो है यूनिक होंगे आपके। अब देखो इस सिस्टम जो आईपी जो वर्जन है हमारा, सॉरी आईपी एड्रेस है, इसके दो वर्जन है। जिसकी वर्जन्स की बात करें, इसके दो वर्जन है। चाय ख़त्म हो गया, अब ध्यान से लेता हूँ। दो वर्जन है इसके, IPv4 IPv4
और IPv6। IPv4 है वो 32 बिट का है, दिस इज 32 बिट एंड दिस वन इज 128 बिट, 128 बिट। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ IPv4। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, किसी का नहीं? ओके, देखो IPv4 की बात करें, IPv4 से पहले मैंने क्या बताया, IPv4 32 बिट का है। 32 बिट का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। 32 बिट का मतलब क्या है? पहले देखो, जैसे सिंगल बिट है, मान लिया, थोड़ा ध्यान से, 1 बिट है, तो 1 बिट जो है आपकी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है वो, या 1 हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक 1 बिट जो है वो कितने एड्रेस को एड्रेस कर सकती है? 2 एड्रेस को। एक सिंगल बिट जो है वो कितने एड्रेस को एड्रेस कर सकती है? 2 बिट को। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा है इजिकल टू क्या हो गया, इजिकल टू 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 इजिकल टू 2। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे करा दूँ, 2 रेज टू पावर 2। अब देखो, सपोज कि हमारे पास 2 बिट है, यानी हमारे पास 2 बिट है, वी हैव 2 बिट। तो 2 बिट कितनी हो सकती है हमारी? 0 0 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1, 1 0 एंड 1 1 1 1। थोड़ा ध्यान दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये इसको हम करें तो 2 रेज टू पावर 2 इजिकल टू हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इजिकल टू 4। सिमिलरली जो 3 बिट होंगी हमारी, थोड़ा ध्यान से देना, 3 बिट होगी तो वो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3 इजिकल टू 8। ठीक है। जो 4 होंगी, 2 रेज टू पावर इजिकल टू 16, 5 32 6 64। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूज होंगी। और 2 रेज टू पावर 7 128, और 2 रेज टू पावर, ये याद रखना आपका, 2 रेज टू पावर 8 इजिकल टू 256। इस तरह से होता है। तो 8 बिट कितने एड्रेस को एड्रेस कर सकती हैं? 256 को। अब देखो, मैंने बताया 32 बिट का से है। 32 बिट को इन्होंने क्या किया कि आपका 8 ऑक्टेट में बदल दिया, 1 2 3 4, क्योंकि आगे और करना मुश्किल हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 32 बिट को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है 8 मान के चलना। अब देखो, ये 8 बिट है तो 2 रेज टू पावर 8, 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है? 256। 256, ध्यान से देखना इसमें। अब देखो, कभी भी आप एड्रेस देते हैं, जो 256 होता है वो 0 to 255 तक होता है, जीरो भी एड्रेस होता है, 255 तक
क्योंकि 32 बिट मैनेज करना मुश्किल है, तो जो IANA है, इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी ने इसको क्या किया कि एक ईजी करने के लिए 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया। 4 ऑक्टेट में, और हर ऑक्टेट में आप कितना कर सकते हैं, 8 बिट में डिवाइड कर दिया। और एक मैक्सिमम एड्रेस कितना हो सकता है, 256। तो देखो कभी भी आप एड्रेस देते हैं इसमें, तो 255 से ज़्यादा एड्रेस नहीं दे पाते आप। देखो आप दे के देखो तो वो मना कर देगा आपका। देखो मैं कहीं भी IP एड्रेस अनेबल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, तो 255 तो ले लेगा वो, ठीक है। लेकिन 255 से आगे कहीं भी देते हैं, जैसे 1.255 दिया, ले लेगा, बड़ा इजीली ले लेगा। लेकिन मैं इसको 256 करूँगा, मना कर देगा, देखो एरर आएगा, ठीक है। 256 इज नॉट वैलिड एंटिटी, इस तरह का आपको एरर आ जाएगा। तो ये है आपका कि इस तरह से क्या होता है कि 256 बिट होती है। अब मैंने बताया कि जितने ज़्यादा देखो बिट होंगे उतने ज़्यादा एड्रेस होंगे। जैसे 8 बिट में, 1 बिट में कितने एड्रेस हुए, 2 हुए, 2 बिट में आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो सिमिलरली ये 32 बिट की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2⁻32। ठीक है, तो 2⁻32 कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए इसको जो है वो ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया। अब देखो कहीं मैंने बताया कि नेटवर्क एड्रेस ज़्यादा होंगे हमें, कभी हमें होस्ट एड्रेस ज़्यादा होंगे। तो इसको देखते हुए आईएनए ने क्या किया, इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। और ये ध्यान रखना, इसने क्या किया, जो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट किया 1 से, और जो होस्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम 0 से। होस्ट किसको करते हैं, 0 से। थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, कभी नहीं बोलेगा आपको। होस्ट एड्रेस को आप हाँ बोलो। मैं वही बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। जो नेटवर्क होंगे 1 और जो होस्ट होंगे वो 0, ठीक है। अब देखो हमें क्या होगा कि इसको अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिए, होस्ट और उसके बता दिए। होस्ट होते जो मैंने बताया, नेटवर्क और होस्ट बताया ना मैं अभी। तो अब क्या देखो, यहाँ पर आपको क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए को क्या किया, इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है आईएनए ने रिजर्व कर दिया किसके लिए, नेटवर्क के लिए, फर्स्ट 8 बिट। और बाकी की जो आपकी 24 बिट है, देखो बाकी की जो 24 है वो किसके लिए रख दी, होस्ट के लिए। ओ सॉरी, ये 0 होंगे सारे, होस्ट की 0, मैंने गलत टाइप कर दिया। हाँ जी, हाँ 32 बिट का ये तो। ए का बता रहा हूँ, देखो क्लास ए में 8 बिट जो है वो किसके लिए रिजर्व, फर्स्ट 8 है, ये तो हो गई 8 बिट। ओहो सॉरी, क्लास ए नहीं लिखा, 8 बिट। और ये जो 24 बिट रिमेनिंग है वो होस्ट के लिए, 24 बिट होस्ट, ये नेटवर्क के लिए और ये होस्ट के लिए। और ये क्लास ए है। क्लास ए में 8 बिट जो है वो किसके लिए रिजर्व रख ली, नेटवर्क के लिए, और 24 बिट किसके लिए, होस्ट के लिए। क्लास बी में, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास बी में इसमें इसमें देखो 16 बिट नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए कितने, 16 बिट।
ठीक है, नेटवर्क के लिए। और रिमेनिंग 16 बिट होस्ट के लिए। रिमेनिंग 16 बिट जो हो किसके लिए, होस्ट के लिए, होस्ट के लिए, होस्ट के लिए। और क्लास सी, मैं क्लास सी लेता हूँ। क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के लिए, 24 बिट जो है हमारी किसके लिए, नेटवर्क। और रिमेनिंग 8 बिट वो होस्ट के लिए। देखो, सॉरी इसको मैंने मैं लिखा नहीं। ये जो है हमारी होस्ट के लिए। और क्लास 5 क्लासेज होती हैं। क्लास डी जो होती है वो यूज नहीं करते हैं, जो वो किसके लिए होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। एंड ई जो है वो होती है वो रिसर्च एंड उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसको भी साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, क्लास सी, या डिफेंस वाले यूज़ करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। देखो ध्यान रखना आप। अब क्लास ए में आता हूँ मैं। तो क्लास ए में मैंने बताया 8 बिट। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक और बताया था कि जैसे 2 बिट है आपकी, या 1 बिट, आपके 3 बिट की बात करता हूँ या 1 बिट की बात करता हूँ। तो मैंने अभी आपको जो समझाया, जो 1 बिट होगी तो वो क्या होगी, 0 और 0, और सॉरी 0 0 होगी या 1 होगी। तो कितने एड्रेस को करिए, 2 एड्रेस को। 2 बिट होती है तो 0 0 1 और 1 0 और 1। तो देखो कभी भी जब भी होस्ट एड्रेस आप देते हैं तो कितने बिट, 0 0 किसी का एड्रेस नहीं हो सकता, और 1 1 किसी का एड्रेस नहीं होगा, 1 1 मल्टीकास्टिंग के लिए। तो सिर्फ हर मतलब जैसे 3 बिट लेते हैं आप, 3 बिट जो होंगी वो ऐसे होगी, 0 थोड़ा ध्यान रखना, 2 बिट 2 एड्रेस का लॉस्ट होता है, ये ऐसे होगी, आप ध्यान रखना है। 0 0 1 0, आपको बाइनरी आता तो वेरी गुड। 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 कभी भी एड्रेस देने तो 0 0 एड्रेस नहीं होंगे इसमें, और 1 1 नहीं। तो कभी भी देखो, जैसे मैंने ये किया, 2 एड्रेस होते हैं, थोड़ा ध्यान। तो 2 रेज़ टू पावर मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो -2 करूँगा, तो कितने हो जाएंगे, जैसे 4 होंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 करूँगा, मैंने 2 एड्रेस दिए, मेरा 2 बिट है, 4 होंगे तो 4 - 2 इक्वल टू 2। तो 2 बिट में हम कितने एड्रेस यूज कर पाएंगे, ओनली 2 एड्रेस। यदि 8 बिट है तो 8 है, 2 रेज़ टू पावर 3 - 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो देखो हमेशा क्या होता है कि 2 एड्रेस का लॉस होता है होस्ट एड्रेस में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि होस्ट एड्रेस जो है वो 0 नहीं हो सकते और 1 1 नहीं हो सकते, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कितने बिट हैं आपकी होस्ट की, 28 बिट।
तो यहाँ पर कितने होस्ट हो सकते हैं, इज इक्वल टू 2⁻24 -2 और इज इक्वल टू होंगे 1,67,77,214 -2 इसलिए कर दिया क्योंकि एक बार सारे के सारे 0 होंगे और एक सारे के सारे 1 होंगे। मैंने कर दिया कि होस्ट 0 और नहीं होते। उसके बाद देखो यहाँ पर क्लास बी की बात करें तो यहाँ कितने बिट हैं आपकी, यहाँ पर 16 बिट हैं आपकी। तो 2⁻16 -2 और ये होते हैं इज इक्वल टू 65,565 है 5 है 65,534 ये होते हैं इसके। और क्लास सी की बात करें तो यहाँ कितने बिट हैं, 8 बिट है। तो ये होते हैं 2⁻8 -2 तो कितने होते हैं 254। तो याद रखना कभी भी हमारे नेटवर्क में नंबर ऑफ कंप्यूटर या नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हो, यानी 1 करोड़ के लगभग हो, तो कौन सी क्लास यूज करना है, ए। यानी इन थाउजेंड्स में हो तो कौन सी करना, बी। और लेस देन 254 हो तो कौन सी क्लास यूज करना, सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि कोई क्वेश्चन यहाँ तक, ये जानते होंगे इतना, यहाँ तक तो सारा ही जानते थे। वेरी गुड। हाँ जी मशहूर जानते थे, ठीक है, हाँ जी बोलो। अब देखो ये ऐसे मैं बता देता हूँ, ये वाली चीज़ें मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। हाँ बार बार क्यों लिखना, तो ये हट जाएंगी मेरी। हो गया साहब, चलो अब देखो नेटवर्क की ये याद रखना आपने, मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। कोई भी देखो जो आपका नेट पहला ऑक्टेट 1 to 126 तक स्टार्ट होता है तो वो क्लास ए होगी। कोई भी देखो आपका जो पहला ऑक्टेट एड्रेस जो है 128 से लेकर 191 तक स्टार्ट होता है तो वो क्लास बी होगी। कोई भी नेटवर्क 192 से ले इन बिटवीन 192 टू 223 तक स्टार्ट होता है वो क्लास सी होगी। और याद रखना जो क्लास ए है उसका जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क होता है। तो देखो क्लास ए में कोई जैसे किसी भी सिस्टम को एड्रेस देते हैं आप, जैसे 2 सिस्टम है 3 सिस्टम है, इसको कहीं से बिटवीन कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, 1 डॉट ऐसे देना है इनको एड्रेस। जैसे इसको देना आपने तो ये इनको एड्रेस देना आपने, फर्स्ट सिस्टम को, सेकंड किसी भी सिस्टम को एड्रेस देना आपने। तो पहले ऑक्टेट जैसे आपने 10 दे दिया तो .0.0.1। अब देखो दूसरे को देना है तो इसका पहला ऑक्टेट 10 जो आपका कॉमन होना चाहिए, दूसरे को देंगे तो 10.0.0.23। इन्हें 10 हो यानी 10 की जगह 11 दे दिया आपने तो आपका कम्युनिकेट नहीं होना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेटवर्क एड्रेस जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो होता है वो क्या होता है, आपका नेटवर्क होता है। और इसमें देखो सिस्टम 1 करोड़ कैसे लगेंगे, जैसे 1 के बाद 2 3 आपका लास्ट में चला जाएगा 254 अब 255, उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, जैसे आपका ये वाला 1.1, फिर दोनों चले जाएंगे 255, फिर 2 लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा 255। देखो यहाँ तक 10.255, 1 करोड़ मतलब इतने सिस्टम हो जाएंगे एक नेटवर्क के साथ। 255.255 इतने सिस्टम हो जाएंगे 1 करोड़। आप कैलकुलेट करके देख लेना अपने आप। क्लास बी की बात करें
जैसे क्लास बी में 2 ऑक्टेट आपके कॉमन होना चाहिए। जैसे क्लास बी में आप कोई भी एड्रेस, इसमें दोनों ऑक्टेट जो आपका कॉमन होना चाहिए, 2 ऑक्टेट कोई भी ले लो। जैसे मैंने बनाया 128, आप 140 ले लो, 170 ले लो। तो ध्यान रखना इसमें, जैसे आपने 172 लिया, डॉट कुछ भी ले सकते हैं बीच में, 16 ले लिया, .0.1। तो देखो इन सब में आपको ये तो लेना पड़ेगा 172.16, क्योंकि दोनों क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, ये तो लेना पड़ेगा .323, ठीक है। इसमें भी इस तरह से होता है। क्लास सी में 3 ऑक्टेट कॉमन होना चाहिए आपके, अदरवाइज सिस्टम पिंग नहीं करेंगे। जैसे कोई भी ले लिया, क्लास में 192 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये ले लिया, सपोज 192.1.1.1। इसमें फर्स्ट 3 जो आप सबके कॉमन होने चाहिए, 192.1.1.2, तब जाके सिस्टम कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें सबके नेटवर्क एड्रेस हैं वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आई? किसी को कोई क्वेश्चन? मैं लगा इसको डिलीट करने। ओके, अब देखो इसमें, देखो इसके बाद क्या होता है, एक होता है सबनेट मास्क। सबनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ना हर क्लास का अलग होता है। जैसे क्लास ए की बात करें, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। देखो 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्वर्ट करके लिख लेना। और इनको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा हो गए शायद, .1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं /8। क्लास बी का जो होता है, सबनेट मास्क होता है उसका 255.0.0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 .1 2 3 4 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 /16। और क्लास सी 255.255.0, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कहाँ चला गया कर्सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 /24। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क होता है जो हम इसके नीचे देते हैं आईपी एड्रेसेस के, और ये डिफाइन करता है कि नेटवर्क का कौन सा, सॉरी, आईपी का कौन सा पोर्शन जो है वो नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा पोर्शन जो है आपका होस्ट एड्रेस है। तो देखो जिसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे 1 होते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और नीचे नीचे 0 होते हैं उसको बोलते हैं होस्ट एड्रेस। और देखो इसमें बताया मैंने 255 को बाइनरी, तो इसकी जो 1 होते हैं इनको बोलते हैं बिट ऑन। तो देखो इसकी नेटवर्क एड्रेस में क्लास ए में 8 बिट ऑन होती हैं और 24 बिट ऑन होती है, और इसको साथ में लिखते हैं CIDR वैल्यू बोलते हैं इसको,
8/8 का मतलब है, ये भी सेम है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या कुछ नेटवर्क में /8 दे के लिख सकते हैं। तो 8 का मतलब है कि इसकी अभी 8 बिट ऑन है, वो जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। और 16 का मतलब है आपका कि इसकी 16 बिट ऑन है और 16 बिट ऑफ है। और 24 का मतलब है /24 बिट जो है आपकी ऑन है और रिमेनिंग 8 बिट जो है वो आपकी ऑफ है। तो यहाँ से हमसे पूछे कि व्हाट इज सबनेट मास्क। सबनेट मास्क डिफाइन which portion of IP address is network portion and which portion of IP address is host portion. Okay, 1 represent the network address and 0 represent the host address. Okay, हाँ जी, हुआ क्लियर है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसमें देखो एक आपको याद रखना हो, यहाँ पर लिख लो आप क्लास, और यहाँ पर लिख लो आप नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क, और यहाँ पर लिख लो होस्ट पर नेटवर्क। ये कितने हो सकते हैं? होस्ट पर नेटवर्क, याद रखने के लिए, पर नेटवर्क, पर नेटवर्क। तो देखो जैसे क्लास ए है तो इसका नेटवर्क का जो एड्रेस होता है वो 1 to 126 और होस्ट होते हैं आपके 1,67,77,240। और बी में 120 to 8 to 191 और इसमें होते हैं 65,534, 65,534। और सी में आपके होते हैं 192 to 223 और इसमें मैक्सिमम होस्ट होते हैं 254। डी का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, जिसको यूज नहीं करते। डी का होता है 224 to 234 और ई का होता है आपका 235 to 255। 224 to 241 होता है शायद इसका। एक सेकंड, कितने बिट रह जाती हैं इसकी, एक मिनट इसमें देख लेता हूँ, बोल रहा हूँ मैं। 240 तक होता है वैसे इसका। टू 239 तक और यस, और 240 239 और उसका होता है 242 255, 242 255, ये होता है इसका। तो ये ध्यान रखना, इसका होस्ट वगैरह हमें पता नहीं, तो ये ध्यान रखना आपने, यह इस तरह से इसकी रेंज होती है। अब देखो मैंने एक चीज़ लिखी, ध्यान देना आप। मैंने क्या लिखा, जैसे क्लास ए का यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं 10.0.0.0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं /8। क्लास बी को है 172.16.0.0 कर दिया /24 और क्लास सी को लिख दिया मैंने 192.168.1.0/24। इसका मतलब है, वो समझ गए होंगे कि इसकी 8 बिट जो है नेटवर्क की है और 16 बिट नेटवर्क की है और 24 नेटवर्क की है। देखो कभी क्या होता है कि हमें बिट ज़्यादा, जैसे मैंने ये दिया क्लास सी ले लिया मैं, थोड़ा ध्यान से देखना,
जैसे क्लास सी ले लिया हमने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास सी ले लिया। वन इसका जो होता है 1 2 3 सबनेट मास्क 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब इसमें हम मैक्सिमम होस्ट कितने अटैच कर सकते हैं, 8। सी आई डी आर वैल्यू क्या है इसकी, /8 /8। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सुपर नेटिंग बोलते हैं। तो मुझे 8 के बजाय मतलब मुझे कितने चाहिए, 16 सी आई मतलब होस्ट ज़्यादा चाहिए, मुझे 1000 में चाहिए। तो कोई बात नहीं, सब नेटिंग में हम चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 8 /16। अब क्या होगा, क्लास सी को इसको सुपर नेटिंग बोल देते हैं, मतलब इसमें क्या बोल देते हैं हम कि नंबर ऑफ होस्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं जैसे चाहिए। 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने नंबर ऑफ होस्ट इंक्रीज कर दिए। अब सपोज कि क्लास ए है, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8। और यहाँ पर भी देखो हमें क्या है, नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा, नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा चाहिए, 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7। इवन क्लास ए है लेकिन इसके नंबर, इसको कर दें सुपर नेटिंग हम, कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, सब नेटिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं, सुपर नेटिंग इसको इंक्रीज और कम कर सकते हैं। तो देखो क्लाउड क्या करता है, क्लाउड एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक एड्रेस होते हैं और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट प्राइवेट आईपी होते हैं, इसी रेंज में कुछ प्राइवेट आईपी रेंज है और एक पब्लिक है। देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। बोलो, हाँ जी बोलो। कर सक कर सकते हैं, जैसे आपके पास कल चेंज सब नेट हो जाती है आपकी सब नेटिंग, जैसे 10 डॉट सुपर नेटिंग हो जाती है, जैसे 0 डॉट आपका ये है 1 है, कर सकते हैं इसमें, दे सकते हैं आप, पिंग कर जाएंगे वो। और 0 सॉरी ये दे सकते हैं आप .255 दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, मैं दे के दिखाऊंगा अभी आपको। देखो मैं आपको CCNA नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपर नेटिंग और ये सारा उस CCNA में करते हैं, हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमें क्लाउड में रिक्वायर्ड है। अदरवाइज मैं सब नेटिंग वगैरह कराता रहूँ तो 8-10 घंटे लग जाएंगे इसमें। लेकिन मैं इतना आपको बिल्कुल वो क्लियर कर दूंगा कि आपको जो भी इसमें आपको चाहिए, वो आप कितने हो चाहिए, कितने नेटवर्क चाहिए, आपको मैं ये दे दूंगा। आप देखो ये मेरे पास एक वो है PPT, उस PPT में आपको मैं दे दूंगा, वो PPT से आप उससे करना कितने हो चाहिए, कौन सा दे सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो मुझे याद दिला देना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा ये, कितने होस्ट चाहिए, कितने वो चाहिए, सारे इसमें है, क्लास लेस क्लास फुल सारा इसमें है। तो ये देखो इसमें उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया कहाँ कितने चाहिए, नंबर ऑफ क्लास डी में इसमें सारा ये किया हुआ है। और सभी तो मतलब क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस के साथ है आपका, सब नेटिंग है, सुपर नेटिंग भी है। ये देखो एक मैं आपका क्वेश्चन का दिखाता हूँ, इसने करके दिखा दिया होगा कहीं, शॉर्टकट मेथड। ये देखो आप, एक सेकंड, एड्रेस कहाँ दिया इसने, कोई एड्रेस बहुत ज़्यादा है, 100 ये है आपकी कितनी
स्लाइड्स हैं ये देखो, एक मैं आपका एड्रेस दिखाता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। 10 वाला कहाँ दिया इसने, सारे 205 के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये देखो ले गया ना 28 बिट तक, ठीक है, देखो किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। चलिए यार क्लास ए का भी दिखा तो देख लेना, इसमें होगा आपका, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? हाँ जी गुप्ता जी, क्लियर है? बड़ी प्राइवेट आईपी। हाँ जी, क्या नाम है? आशीष सिंह, सिंह साहब। देखो जो आपके प्राइवेट आईपी हैं वो विद इन नेटवर्क की वर्क करते हैं, आउटसाइड कनेक्ट बाय डिफॉल्ट वो आउटसाइड कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, आउटसाइड कनेक्टिविटी वो नहीं करेंगे प्राइवेट। और ये जो है आपके जो पब्लिक आईपी हैं वो आपके इनसाइड भी होती है उनकी कम्युनिकेटर, और आउटसाइड भी होती है इनकी, ठीक है। तो आपका जब कोई भी नेटवर्क है वो विद इन आप चाहते हैं तो उसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? प्राइवेट आईपी। हर क्लास में एक प्राइवेट आईपी के जो है आपकी रेंज रिजर्व है, जैसे 10.0.0.0 से क्लास ए में टू 10.255, याद रखनी है, रेंज इंटरव्यू में पूछते हैं। .255 ये देखो क्लास ए में, और बी में देखा नहीं मैं, ए और बी में 172.6, याद रखनी रेंज आप, .16.0.0 से लेके आपका जो है 172.31.255, और क्लास सी में 192.168.0.0 टू 192.168.255.255, ये सारी तीनों क्लासेस में रेंज है जो कि हम प्राइवेट आईपी के लिए यूज़ करेंगे। और ध्यान देना आप, जितने भी आपको क्लाउड नेटवर्क मिलेंगे, चाहे वो क्लास ए में है, क्लास बी में है, वो इस तरह से मिलेंगे, 16 की रेंज में मिलते जाते हैं। देखो जैसे सपोज ये इस तरह से अपना आईपी एड्रेस देना है, सपोज कि आपका ये क्लास ए का क्लाउड नेटवर्क है, क्लास बी का क्लाउड नेटवर्क है, और क्लास सी का। देखो यहाँ पर 10 वाले यहाँ से ऐसे होते हैं, ये तो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, और यही मिलेगा मोस्टली /16 के साथ। और यहाँ पर जो सबनेट होंगे, अलग अलग सबनेट हो सकते हैं, जितने चाहिए आपको, HR डिपार्टमेंट के लिए अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग, तो इसमें इस तरह से होते हैं। इसका जो सबनेट नेटवर्क होता है वो ऐसे होता है, 10.0.1.0/24, इस तरह से होते हैं ज़्यादातर। 10.0.2.0 दूसरा सबनेट हो जाता है, 2.0/24, और ये 10.0.3.0/24। आपको जितने चाहिए 254 सिस्टम तक आप, सॉरी यहाँ पर जा सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 अप टू, तो इस तरह से सबनेट होते हैं। और क्लास बी में जो ये यूज़ करते हैं इस तरह से 172.16.0.0, यही हो नेटवर्क, मतलब इसमें क्लाउड में यूज़ हो रहे हैं, चाहे AWS क्लाउड है चाहे अजूरो क्लाउड है आपका, तो इसमें ऐसे होते हैं। 172.16.0.0
192.16.1.0/24 20/24 का मतलब आपको समझ आ गया होगा 122.16.2.0/24 सिमिलरली 3.0 और यहाँ पर जो क्लास सी में होते हैं वो 192.168.0.0/24 और मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा और यही यूज होते हैं आपके नेटवर्क में इस तरह से। वन 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 अब ये याद रहेंगे आप लोगों को? हाँ जी, सबको? नहीं तो फोटो खींच लो इसका। ठीक है जी। तो ये है। अब देखो मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, पहले आईपी एड्रेस मैंने बता लिया, अब मैंने ना इसका नेटवर्क पोर्शन स्टार्ट करना है क्लाउड का, इसका अज़ूर नेटवर्क, मैंने इसका नेटवर्क पोर्शन स्टार्ट करना है। नेटवर्क पोर्शन में देखो आपका क्या होता है, अभी इसकी स्लाइड मैंने बनाई नहीं है, वैसे इसमें चेंज नहीं हुआ ज़्यादा, तो स्टार्ट की थी मैं, अभी बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं बना, इसमें नेटवर्क की नहीं बनाई है, अभी नेटवर्क की मेरे पास पुरानी ही है, सोच रहा था नेटवर्क की बनाने की, नेटवर्क की मैंने बनाई नहीं अभी। तो देखो नेटवर्क की बात करते हैं हम, तो the virtual network is a logical representation of the network in the cloud. So by creating an Azure virtual network, we can define our private IP address range on Azure and also deploy different kinds of Azure sources, for example Azure virtual machine, app services, environment, integration services and environment. देखो क्या होता है कि देखो सपोज कि हमारा ये Azure क्लाउड है, इसके अंदर तो मिलियन बिलियंस ऑफ रिसोर्सेस हैं, यानी यहाँ पर वर्चुअल मशीन भी हैं, यहाँ पर ऐप सर्विसेज भी हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, स्टोरेज भी है। इनमें हमने अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना है। जैसे सपोज कि मैंने ये नेटवर्क क्रिएट कर दिया, ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और इसमें देखो 2 सबनेट बना दिए मैंने, ये मैंने अपना अलग से नेटवर्क क्रिएट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी, क्लियर हो जाएगा। सपोज कि ये अजूर मेरा नेटवर्क है, ये अजूर है, और अजूर के ऊपर मैंने क्या कर लिया कि अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आइसोलेटेड नेटवर्क 192.168.0.0/16, और इसके ऊपर जो है मैंने मेरे 2 सबनेट हैं, 192.168.1.0/24 और दूसरा सबनेट देखो ये 192.168.2.0/24। अब देखो मैं इनके अंदर जब भी मैं कोई रिसोर्स क्रिएट करूँगा, मैं वर्चुअल मशीन की भी जो है आपकी बात करूँगा, तो वर्चुअल मशीन इस नेटवर्क में क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पर देखो जो आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा मेरी मशीन को, जो पहले नेटवर्क में क्रिएट करूँगा तो वो प्रोवाइड होगा 192.168.1.4 होगा। 4 के देखो 3 तक नहीं प्रोवाइड होता, दूसरी मशीन को 192.168.1.5 होगा। सिमिलरली इस तरह से प्रोवाइड होते जाएंगे, और यहाँ पर 192.168.2.4 देखो 1 से 3 तक नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होते हैं, 2 से बाकी होते जाएंगे, लास्ट का 255 नहीं होगा हमारा। तो अब देखो ये जो नेटवर्क है, इसके अंदर देखो ये भी यहाँ भी वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर भी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ भी वर्चुअल मशीन है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, ये भी और ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, क्योंकि ये जो है मेरी किस्में विद इन नेटवर्क में, और इनको दूसरा नेटवर्क कोई भी किसी ने भी क्रिएट किया हो, थर्ड पार्टी या कोई भी वर्चुअल मशीन है, वो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस हैं मैंने आइसोलेट कर लिया अपने लिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल नेटवर्क, दिस इज नोन एज वी नेट, ठीक है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं हम
Azure. It is a logical isolation. Logical isolation for the Azure cloud dedicated to your subscription. You can use VNet to provision and manage virtual private network VPN in Azure and option link the VNet with other VNet. देखो इसको हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने ऑन प्रोमाइसेस, लेकिन विद इन सब्सक्रिप्शन, यानी मेरी कंपनी के लिए अवेलेबल होगा और मेरी कंपनी की और भी ब्रांचेस हैं, इनके थ्रू भी हम इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी इनकी कनेक्टिविटी हम दूसरे से भी कर सकते हैं। ठीक है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हाइब्रिड और क्रॉस प्रोमिसेस सोल्यूशन। ईच VNet यू क्रिएट है इट्स ओन CIDR। देखो ये जो बताया मैंने, जो भी VNet क्रिएट करते हैं, ये मैंने बताया इसको बोलते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो इसका 16 है। तो इसको इस हर नेटवर्क का अपना एक जो है वो यूनिक CIDR होता है, सेपरेट CIDR होता है। एंड देखो उसमें ध्यान देखना, has its own CDR block and can be linked to other VNet and on-premises network if the CDR आपका do not open। तो देखो हमेशा भी के ध्यान रखना कि आपका नेटवर्क जो है वो डिफरेंट एड्रेस होने चाहिए इसके, जो भी मैंने बताया आपका। तो यहाँ तक सारा क्लियर है, किसी को डाउट? हाँ जी, बहुत सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी गुप्ता जी। और हाँ हाँ फो हाँ 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 यस करेंगे यहाँ पर। अजूर में बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है डिफरेंट सबनेट्स में, वैसे ऑन प्रोमाइसेस पे नहीं होती है। ठीक है, डाउट क्लियर करो। ठीक है, देखो बहुत ही स्लो और एक सिंपल वे से फर्स्ट क्लास हमारी नेटवर्क की अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। तो ये आपका, तो देखो मैंने आपको बताया, तो सबनेट इसको इस तरह से यूज करते हैं जैसे मैंने बताया। सबनेट ये देखो 1.0 1.2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.0 00 भी हो सकता है, 2.0 और इस तरह से। तो सबनेट प्लेज है आपका, देखो वाइटर रोल, तो जो मैंने बता रहा हूँ सिंपल एग्जांपल मैंने ली हुई है, यहाँ से आप ले सकते हैं कि वाइटर रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए वर्चुअल नेटवर्क कैन भी आपका सेगमेंटेड इनटू वन और मोर सबनेट्स। सबनेट मैंने बताया कि आपका देखो क्या ए वर्चुअल नेटवर्क कैन बी सेगमेंटेड इनटू वन और मोर सबनेट्स। सबनेट प्रोवाइड लॉजिकल डिवीजन विद इन योर नेटवर्क, तो मैं पहले बता चुका हूँ। आप HR डिपार्टमेंट के अलग कर सकते हैं, इस तरह से लग सकते हैं। सबनेट कैन हेल्प improve security, increase performance and make it easier to manage the network. Each subnet must have a unique address range, cannot overlap with other subnets in the virtual network in the subscription। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो लिखा हुआ IP एड्रेस असाइनमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ IP एड्रेस, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो डायनेमिक होगा ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड कर देना और स्टैटिक होगा मैन्युअली करना। तो देखो अजूर जो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है वो कैसे प्रोवाइड करता है? डायनेमिक। ठीक है, और देखो डायनेमिक एड्रेस आर असाइन ओनली आफ्टर पब्लिक IP एड्रेस इज एसोसिएटेड टू अजूर रिसोर्सेज एंड द रिसोर्स इज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। डायनेमिक एड्रेस कैन चेंज इफ दे आर असाइन टू रिसोर्सेज सच एज वर्चुअल मशीन एंड स्टॉप। देखो जो आपके डायनेमिक विषय आपके जो एड्रेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके, जैसे मशीन को स्टार्ट कर देते हैं या मशीन को स्टॉप कर देते हैं आप, तो वो क्या हो सकते हैं आपके, क्या हो जाएंगे आपके वो आपके रिलीज़ हो जाएंगे और न्यू उसको असाइन हो जाएंगे। दूसरा जो स्टैटिक IP एड्रेस होते हैं, जो स्टैटिक IP एड्रेस होते हैं वो इसके स्टैटिक IP एड्रेस जो होते हैं इसके वो परमानेंट होते हैं। वो इस तरह से जो है वो असाइन, मतलब इसमें वो नहीं होते। स्टैटिक IP एड्रेस जो होते हैं आपके वो आपके परमानेंट होते हैं और उसको हम मैन्युअली असाइन करते हैं, वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो ये होते हैं। अब देखो प्राइवेट सबनेट नेटवर्क विच देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस और पब्लिक एड्रेस, ए नेटवर्क इन विच देयर इज ए इंटरनेट एक्सेस। तो प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं, इनको बाय डिफ़ॉल्ट हम कनेक्ट नहीं कर सकते इंटरनेट के थ्रू, लेकिन प्राइवेट IP एड्रेस को क्या करते हैं
दूसरा देखो, ये जो आपके एड्रेस होते हैं इनका क्या होता है, एक स्टॉप कीपिंग यूनिट, यानी एट ए टाइम कितना डेटा ले जा सकते हैं। तो देखो, व्हेन यू क्रिएट आईपी एड्रेस यू गिव ए एसक्यू चॉइस टू आइदर बेसिक और स्टैंडर्ड। तो जब भी हम क्लाउड में जो आईपी एड्रेस जो हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा आपका कि आपको कितना एसक्यू देना। एसक्यू होता है स्टॉप कीपिंग यूनिट, कि कितना आपका जो है इसके अलग अलग वर्जन आप सिलेक्ट करेंगे इन आईपी एड्रेस के थ्रू, या जो नेटवर्क आप चूज कर रहे हैं उसमें कितना डेटा जो है एट ए टाइम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, और ऑन प्रोमाइसिस में ऊपर भी साइड राउटर के ऊपर डिफाइन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपका एसक्यू, आपका एड्रेस एसक्यू क्या होता है। तो इसमें बेसिक होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एसोसिएट प्राइवेट आईपी एड्रेस, एन आईपी एड्रेस रिसोर्सेज कैन बी एसोसिएटेड विद वर्चुअल मशीन और इंटरनल लोड बैलेंसर। देखो, हम क्या करते हैं, प्राइवेट जो मशीन्स होती हैं हम चाहते हैं कि उनको कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट, जो अभी तो देखो मैंने आपको वर्चुअल मशीन करी तो उनको सबको मैंने पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो कहता है कि जो मशीन है और लोड बैलेंसर जो है उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ आप एसोसिएट करो, पब्लिक के डी एसोसिएट करो, और एक कॉमन जो पब्लिक दे दो जिसके थ्रू एक्सेस करो। तो हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल किस तरह से हम इसको देते हैं, प्राइवेट एड्रेस किस तरह से साइन करते हैं, गेटवे एड्रेस किस तरह से साइन करते हैं। तो ये मैंने कहीं से कॉपी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने स्लाइड के साथ इसको पेस्ट कर लिया। इसको कहीं से कॉपी किया था मैंने, ठीक है। और ये है दूसरा, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ कि देखो एस के होता है कि एट ए टाइम कितने बैंडविड्थ का डाटा जो उस नेटवर्क में जा सकता है। इसके सिलेक्ट करेंगे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो उसमें ना स्टैंडर्ड एस के यू का मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे देखना चाहें तो उस एस के यू होता है आपका, मतलब उसमें एट ए टाइम कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको जो सेलेक्ट करेंगे उसके अंगेंस्ट लिखा होगा SQ1 में इतना ले जा सकते हैं, SQ2 में इतना ले जा सकते हैं। ठीक है, वो है एक नेटवर्क सिलेक्शन होती है SKU आपका, क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग अजूर चार्ज करता है। क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद देखो, एन प्राइवेट आईपी एड्रेस रिसोर्सेज कैन बी एसोसिएटेड विद द वर्चुअल मशीन, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनल लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे। अजूर कैन प्रोवाइड एन आईपी एड्रेस डायनेमिक असाइन और यू कैन असाइन एन आईपी एड्रेस स्टैटिक एनवायरनमेंट। तो देखो, ये जो प्राइवेट एड्रेस है अजूर मशीन को आप अपने आप भी दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्लाउड से भी जो है वो ले सकते हैं। तो 99% के 100% हम आजकल DHCP यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली यूज करते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको प्राइवेटली भी दे सकते हैं आप। ठीक है जी, तो इस तरह से कर सकते हैं। यस, आप डायनेमिकली असाइन कर सकते हैं, यस स्टैटिकली असाइन कर सकते हैं, यस। तो ये इसमें लिखा हुआ था, तो कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। उसके बाद देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं कि लिमिट नेटवर्क, देखो आपका जो ट्रैफिक होती है टू द रिसोर्स एंड अराइवल। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होते हैं और कुछ पोर्ट जो है अलाउ नहीं होते हैं। तो जैसे किसके लिए होता है, जैसे RDP अलाउ होता है, ठीक है, तो ये आपको अलाउ जो VNet बॉन्ड, इस तरह से जो पोर्ट हैं जो जो मतलब बेसिक रिक्वायर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होते हैं और कुछ डिनाई होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, कि आपके इस तरह से ये होती है। सिक्योरिटी रूल जो इसमें लगे होते हैं, और वो किस में लगे होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। जो सिक्योरिटी रूल लगे होते हैं वो NSG में लगते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में होते हैं आपके ये वाले। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफरेंट टाइप से होते हैं। यहाँ पर हम और पोर्ट अलाउ कर सकते हैं नेटवर्क के लिए, और पोर्ट जो है डिनाई कर सकते हैं, इनको भी डिनाई कर सकते हैं जो यहाँ पर है आपके, जो अलाउ है। लेकिन डिफ़ॉल्ट ये होते हैं, ठीक है, देयर आर डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी रूल, यू कैन नॉट डिलीट, इनको डिलीट नहीं कर सकते जो डिफ़ॉल्ट है आप, बट यू कैन ऐड और अदर रूल दूसरा ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन नया नहीं कर सकते। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो वो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना 65,000 पे आपका क्या है, डिनाई है, तो इसी के लिए आपने डिनाई अलाउ करना। तो इसमें देखो 65,000 प्रायोरिटी ज़्यादा है, आप लेस प्रायोरिटी दे के उसको अलाउ कर देंगे तो वो अलाउ हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कुछ डिस्कस करेंगे क्या होता है, ये है। उसके बाद देखो, जो नेटवर्क के इफेक्टिव रूल है सब पढ़ेंगे कि क्या अलाउ करना है क्या नहीं करना है। 2 लैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं हम NIC, मतलब इसमें, और एक NIC पे 2 रूल भी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप 1 और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप
तो ट्रू आपका एक में नहीं, एक से ज़्यादा भी हम इसमें असाइन कर सकते हैं, वो कैसे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फायरवॉल वगैरह भी हम अनेबल कर सकते हैं कि किस तरह से इसको फायरवॉल वगैरह हमने देना, तो रूल वगैरह फायरवॉल के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्या है हमारा कि एक अपना वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी देखो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, अब ध्यान देना और ध्यान से सुनना उसको, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या कर रहा था, देखो अभी तक हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे, जैसे मेरा दिल करता था मैं उसको सिलेक्ट कर लेता। अब मैं क्या करूँगा, एक अपना वी नेट क्रिएट करता हूँ, और दो वी नेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वी नेट, इसको वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। और मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ 192 डॉट क्लास सी का 68.0.0/16, और यहाँ पर दो सबनेट क्रिएट कर लूँगा, सबनेट 1 और सबनेट 2। सबनेट 1 और इसको मैं रेंज दे देता हूँ, वही आपको पता ही है आपका, यहाँ पर मैंने अभी सीख ही लिया हमने 192.168.1.0 से इसी तरह से देनी है आपने /24, और दूसरा सबनेट 192.168.2.0/24। और इसमें मैं क्या करता हूँ, दो बीएम में इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, दो वर्चुअल मशीन में यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, और एक बीएम यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये BM1 आज का जो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, BM1, और ये BM2। जहाँ समझ नहीं आए बोल देना। और ये BM2, ये दूसरे नेटवर्क पर BM3। इसको जो IP एड्रेस असाइन होंगे, जो BM1 को देख लेना, जो मैं कह रहा हूँ वही असाइन होंगे। वो 1.3 तक क्यों नहीं होते वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। 192.168.1.4 होगा, 4 होगा इसका, और इसको जो असाइन होगा वो 192.168.2.4, सॉरी 1.5, और इसको जो असाइन होगा वो 192.168.2.4, ये असाइन होगा। और ये वर्चुअल मशीन जो है हमारे आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ऐसे भी और ये ऐसे भी कम्युनिकेट। ये मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ये सिनेरियो हमारा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो आप ठीक है। तो आपका ये ध्यान देना, देखो कर लोगे, बहुत इजी है, लेकिन मतलब कंसंट्रेट करना मेरे साथ। चला जाए यार, यहाँ क्यों नहीं जा रहा था, अब देखो पोर्टल पे गए हम, तो देखो आप पोर्टल पे गए हम, portal.azure.com, portal.azure.com, और देखो आप अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी भी मैंने तो portal.azure, इसमें स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो इसको छोड़ देता हूँ। चलो आप इसमें जाएं और यहाँ पर नेटवर्क पे जाएं, देखो यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन आता है आपका, आ रहा है, कहाँ गया, तो दो कहाँ है, एक ही तो है। थोड़ी सी दे दो फिर, ज़्यादा बिल्कुल थोड़ी सी, उसके बाद रेट नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क में गया, रेट,
और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो ये। अब देखो ध्यान देना कि आपने कौन से रिसोर्स ग्रुप में बी नेट क्रिएट करना। यहाँ पर नाम दे दो कुछ भी आप, बी नेट 1 दे दिया, बी नेट 2, कोई भी नाम दे दिया मैंने, बी नेट 1 दे देता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क 1। अब देखो यहाँ कौन से इसमें क्रिएट करना आपने, क्रिएट सकते हैं जहाँ क्रिएट करना आपने, मैं ईस्ट यूएस में क्रिएट कर लिया आईपी एड्रेस। अब देखो ये पहले डिफ़ॉल्ट होते थे, अब आपने ये नहीं यूज करने हैं। अब मैं अपना रेंज 192.168 जो मैंने बताया, देखो 0.0.16 ये लिया मैंने, देखो जो मैंने ये बताया आपका नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप फ्री है, ठीक है। और देखो जो इनका स्टोरेज यूज करता है, पब्लिक आईपी यूज करता है, उसके चार्जेस होते हैं, ठीक। हाँ तो आपने एक्सटर्नल डिस्क क्रिएट की होगी ना आपने। नहीं वो डिस्क चली जाती है बीएम डिलीट करते हो, या आप ऐसा करो और सोर्सेज डिलीट कर दो, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो 16 हो गया, और इसमें ऐड सबनेट, देखो ये पहला सबनेट नाम दे दो आप, सबनेट 1, ठीक है, सबनेट 1। और इसमें 192.168.1.0/24 पहला सबनेट बना दिया मैंने, इसको /24, ठीक है। तो /24 तो आपका ऐड हो गया पहला। इसमें सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, किसके लिए यूज करना आपने, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के लिए जो भी सर्विस चाहे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो एक सबनेट तो हमारा ऐड हो गया, मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सबनेट 2 जो मैंने डिस्कस किया है, सबनेट 2, ठीक है। यहाँ पर सारे ध्यान से देखना, देखो 192.168.2.0/24 ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं, देखो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारा नेक्स्ट। अब इसमें वही आपने देखो क्या करना है कि वेस्टर्न होस्ट बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं। ये आपका क्या होता है, फायरवॉल आपने इनेबल करना है, जैसे जस्ट विंडोज़ की तरह ये है। बाकी इसको कोई टैगिंग देना कि ये वाला नेटवर्क जो है मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करूँगा या किसके लिए, तो इस तरह से टैगिंग कर सकते हैं आप, जिसके कि सर्च या बिलिंग वगैरह होती है तो उसको आसान हो जाता है। और यहाँ से आप क्रिएट कर लेते हैं, तो आपका एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम हो रही है, जिन्होंने 3-4 महीने पहले 4-5 महीने से कोर्स किया था, बहुत सारा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे तो टेक्निकली तो मतलब टेक्नोलॉजी सेम है, लेकिन प्लेटफॉर्म की कम मिलती नहीं है कहाँ से कहाँ, तो इतना अपग्रेड कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट डे बाई डे। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया, तो यहाँ से देख सकते हैं आपको, देखो ये आपका वर्चुअल नेटवर्क आ गया। ये इसका एड्रेस स्पेस है 0.0/16, ईस्ट यूएस में क्रिएट किया, सब्सक्रिप्शन इसकी है। और सबनेट में जाते हैं आप, तो 2 सबनेट शो करेगा, देखो 1.0 और 2.0 जो मैंने क्रिएट किया, ठीक है। बाकी इसको मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ। अब वर्चुअल मशीन में अपने नेटवर्क में क्रिएट करूँ, ना कि क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो ये देखो मैंने यहाँ पर सोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, VM1, और ईस्ट ये कर लेता हूँ, test45 मेन इसका ही होता है, पासवर्ड 3 है। मैंने बताया था आपको, शायद मुझे याद आ रहा, बताया था नहीं,
हाँ भाई लोगों, आप बोलो। देखो यहाँ पर नेटवर्क ध्यान देते, जैसे करना सिलेक्ट तो वी नेट वन और ये सब नेट वन सेलेक्ट करो, ये ध्यान दे रहे हो। अब मैं अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वन नहीं, डिफ़ॉल्ट वन ऊपर वाला मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस, नेक्स्ट। और ये ध्यान देना मैं जो मैंने किया अभी क्रिएट। और एक और देखो, दोबारा जाता हूँ, एक सबनेट मशीन क्रिएट कर लिया, अब दूसरी क्रिएट करता हूँ। पहले सेम सबनेट में क्रिएट करूँगा, 2 मशीन, 3 मशीन क्रिएट करूँगा। अभी कह रहा रुक जाओ, मशीन क्रिएट हो रही है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहला लेक्चर है नेटवर्किंग के लिए, तो ध्यान देना इसको, एक एक बार ज़रूर देखना इसको आपने। यहाँ पर देखो, मैं जो नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा ना नेटवर्किंग में, अब देखो नेटवर्क तो वी नेट वन डिफ़ॉल्ट ले लिया इसने। यहाँ पर सबनेट भी पहला ही रहने दूंगा, 2 मशीन सेम सबनेट। दूसरे अलग अलग रीजन के अलग अलग रिसोर्स के अलग अलग चार्ज होते हैं, क्रिएट करते टाइम चेक कर लो। ₹16 तो ज़्यादा है। नहीं, आपने वो तो नहीं ले ली होगी 2 CPU के साथ, और ये हैं वर्चुअल मशीन ऐसे तो नहीं ले ली थी। ऐसे तो नहीं ले लिया आपने। जैसे मैंने ये ले रहा हूँ ना, जनरेशन 1 वाली और 1 CPU के साथ, देख रहे हो। इसकी कॉस्ट ये है, दूसरी कॉस्टली होगी आपकी, ये वाली ले ली होगी आपने। तो यहाँ से नहीं है, ईस्ट सबसे ईस्ट, ईस्ट यूएस का कम है, सबसे कम। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं ईस्ट यूएस में क्यों क्रिएट करता हूँ। इंडिया में ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है। हाँ, जहाँ इंफ्रा इंफ्रा मैन पावर बहुत कुछ चीज़, देखो यहाँ वर्चुअल नेटवर्क मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो। अच्छा, मैं गलत कर गया, क्यों? मैंने वो गलत चूज कर लिया, बेस्ट यूएस, और गवाता वाता मैं रिसोर्स क्रिएट नहीं किया मैंने ये, और बीएम का नाम नहीं दिया, BM3 दे देता हूँ। ओहो, साइज़ भी ले लिया मैंने, चलो चलो कोई नहीं, नाम तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर BM साइज़ भी ठीक ही ले लिया, और टेस्ट 45 रिसोर्स ग्रुप ले लिया मैंने। ईस्ट टू ईस्ट से हो गया ना। ठीक है, नेटवर्किंग में यहाँ ध्यान देना मुझे, सबनेट 2 लेना मुझे, ठीक, ये ध्यान देना। यस आशीष सिंह, और वो ध्यान हो, क्लियर हो रहा कंसेप्ट। मसरूर, आपको तो नेटवर्किंग का आइडिया है ना।
वो भी हो जाएगा, मैं ढूंढ लेता हूँ वीडियोस का। अभी क्लास के बाद उसी को सर्च करते हैं। ये और भी पड़े होंगे, फाइल सिंक पे पड़े होंगे बहुत सारे। देख लेता हूँ क्लास के बाद, ये और कोई दिखा देता हूँ। 1-1.5 महीने के वीडियो तो पड़े रहते हैं। नूप आप बोलते मैं बना दूंगा, अच्छी तरह बना देना, मेरी स्लाइड बन सकती है तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, करते ना इनका। अब देखो मेरी तीनों मशीन क्रिएट हो गई। तो 3 वर्चुअल मशीन आ गई। 2 जो है आपकी देखो, एक का नेटवर्क पे है और दूसरी दूसरे नेटवर्क पे है आपकी, सब नेट पे है। तो 1 बाय 1 का हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट RDP, कनेक्ट जस्ट 45। ओके, यस। और दूसरी ये है। और ये तीसरी है। टू 9 है तीसरी मशीन, याद रखना। टेस्ट 45। और तीनों मशीन मेरी स्टार्ट हो गई, और तीनों के IP एड्रेस चेक करते हैं, और तीनों को कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब कब, परसों फ्री है ट्यूसडे को आशीष सिंह? नेटवर्क लेकर आ जाना, सारे सोए मत रहना, ठीक है, ये ध्यान रखना। 9:30। तो फर्स्ट मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। ये फर्स्ट है, ये कहाँ आ गई, इसको बार बार मना कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये मशीन है, और ये राइट क्लिक किया मैंने इसको, रन CMD,
और इसका देखो आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग, इसको 2.4 ये लास्ट वाली मशीन है। देखो इनका फायरवॉल मैं डिसेबल कर देता हूँ, अदरवाइज इंटरनल फायरवॉल ही आपका जो है उसको लॉग ऑन नहीं करने देगा, कनेक्ट वो नहीं करने देगा firewall.6, क्योंकि उसमें ICMP प्रोटोकॉल होते हैं जो पिंग करने वाले फायरवॉल में डिसेबल, उसमें लॉ नहीं होते, डिनाई होते हैं। तो मैंने एक मशीन में कर दिया 2.4 वाली। अब अगली मशीन में जाता हूँ, दूसरी मशीन, यस, और इसमें भी इसके रन में जाता हूँ, CMD और firewall.cpm, और इसमें क्या, ओके। और ये देखो IP कॉन्फ़िग, 1.4, और थर्ड मशीन इसको 1.5 होगा। और IP कॉन्फ़िग, अब सबको पिंग करके लेते हैं एक दूसरे से, पिंग 192.168, देखो 5 है तो .1.4 को करता हूँ मैं, रिप्लाई आ रहा आपका, 2.5 को 2.4 को करता हूँ, रिप्लाई आएगा, जो कि दूसरे सबनेट में है, माइक्रोसॉफ्ट में कनेक्टिविटी हो जाती है। तो फर्स्ट मशीन से हमने देख लिया, दोनों कर रही है, दोनों को कर रही है आपकी, और दूसरी मशीन में जाते हैं किसी और में, तो उसमें देख लेते हैं क्या हो गया। इसका मैंने बंद कर दिया था CMD, तो इसका जो IP है यही तो है, 1.5 है। दूसरी कौन सी हमारी मशीन, ये है 1.4, पिंग 192.68, 1.5, एंटर, 2.5, देखो दूसरे सबनेट 2.4 है, तो दूसरे सबनेट को कर रही है। 2.4 वाली कौन सी है वो देख लेते हैं, 1.4 और 2.4 वाली ये होगी, फिर ये देखो, इससे पिंग कर लो, पिंग 2.168, 1.4 एंड 1.5, हेलो जी। हाँ जी, सारी मशीन आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट कर रही हैं। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, क्लियर हुआ कंसेप्ट है आपका। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बंद कर दो अभी, फिर कुछ या क्वेश्चन वीडियो में रहने दो, देख लो आप, बोलो बोलो। हम्म, इसको देखो क्या करना पड़ता है, ICMP लॉक करना पड़ता है फायरवॉल के अंदर।
को सारा विंडोज़ की ट्रेनिंग में बताते हैं, फायरवॉल वगैरह मशीन्स के अंदर। इसमें अलाउ कर ICMP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ता है हमें इसमें, जो इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं ना, इसमें डिफ़ॉल्ट इसमें जो होते हैं, ये तो मैं पे हो रहा है इसमें करके आप क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या नाम है, इसके रूल होते हैं आपके, कहाँ गया वो एडवांस सेटिंग, यहाँ पर आपके इनबाउंड रूल में और आउटबाउंड रूल में जो इसका ICMP प्रोटोकॉल होता है वो नहीं, और ICMP होता है। यहाँ पर रूल ही बना लो, यहाँ से ICMP लॉ कर दो इसमें। आपको पता होना चाहिए आपका पोर्ट नंबर, और ICMP का पोर्ट नंबर क्या होता है वो देखना पड़ेगा पक्का। तो देखो जो पोर्ट नंबर आपने वो कितना 134 इस तरह से लॉक करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना आपने। और लॉक यहाँ से तो पर्टिकुलर पोर्ट सारा नहीं तो होगा आपका, इस तरह से लॉक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। और बताओ। हाँ जी आशीष, कुछ और? हम्म, चलो फिर मैं इसको वीडियो बंद कर दूँ।